मान सम्मान की अगला विभाग का स्वागत करोगी तथा मान सम्मान के लिए होती है गाँव का मान सम्मान सब भाइयों को सबको मेरा नमस्कार। आप सही कह रहे हैं, ये गांव हरदम चौधरी बंसी लाल जी के साथ एक जबरदस्त तरीके से खड़ा था और आपने चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को कोई नहीं भूल सकता जिन्होंने उनके साथ काम किया है। उनका तौर तरीका, उनका दिल, जिस प्रकार से वो एक अपनापन में था। और आज खास तौर पे जो राजनीति एक बहुत झूठ प्रेम की राजनीति हो गई है, उन लोगों की ओर भी याद आती है। 10 साल हो गए हैं, होने जा रहे हैं, और जब क्षेत्र को नजर मार के देखते हैं गांव-गांव में, तो पाते हैं कि कितना पिछड़ापन हमारे इलाके में आ चुका है। कोई भागीदारी लगता है कि जैसे हमारे क्षेत्र की सरकार में नहीं, क्योंकि वाकई में उस लोग जीत तो गए, लेकिन उस स्तर के लीडर्स, नेता जो पूरे क्षेत्र को साथ लेके चले, जो क्षेत्र में चहुमुखी विकास करें, वो जो अभी जीते हुए लोग हैं, वो क्षमता उनमें नहीं। मुझे मालूम है आप में शायद ये रोष होगा। आपने मुझे बुलाया था पर्स के उद्घाटन के लिए। वो पर्स शायद आप लोगों ने मेरे कार्यकाल में मुझसे बनवाया होगा। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं नहीं आ पाई, क्योंकि बहुत सारे कारण पिछले 1-1.5 साल में मेरे सामने ऐसे रहे, व्यक्तिगत रूप से, और मैं आप लोगों के बीच में शामिल नहीं हो पाई। एक बारी मेरा प्रोग्राम बना था आप लोगों के बीच में आने का, और उसी दिन शायद कोई घटना घट गई थी गांव में। नहीं, यहाँ वो अलग बात थी, वो कुछ और था मामला, और फिर मैं नहीं आ पाई। लेकिन फिर भी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, आपकी बेटी हूँ, इस बात पे बुरा मत मानिएगा। काम आने पे, टाइम आने पे, आपका काम जब मेरे हाथ मजबूत होंगे तो आपका काम सबसे आगे मैं करूंगी इस गांव में। ये जब आके पकड़ना। अब आप नाराज तो नहीं हो? नाराज मत होइएगा। आप लोगों का है, कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होती जा रही है। मैं हर जाति के गांव से आज मैं गुजरी हूं, और बीजेपी के प्रति इतना रोष है लोगों को, क्योंकि हर वर्ग पीड़ित है, चाहे वो युवा वर्ग हो। आपने सही कहा दलवीर जी, बट आपको मांगने की कोई जरूरत नहीं थी पहले, लेकिन अब स्थिति ऐसे हो गई है, किसान अलग तरीके से उसको बिल्कुल महंगाई के अंदर इस तरीके से उसको उलझा दिया है, उसका जितना वो लगाता है उतना उसको वापस मिलता नहीं। आटे का भाव ज्यादा हो गया, लेकिन अनाज का आपको कुछ नहीं मिलता। तो ये जो पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो चुकी है, और अब एक एक वर्ग को महसूस हो रहा है। जब नोटबंदी हुई थी शुरू में, तो लोगों ने सोचा था वाह वाह बड़ी अच्छी बात हो गई,
अमीर लोगों के ऊपर कस दिया। लेकिन अब हम देखते हैं कि कितना एक एक जो लिंक जो है किस प्रकार से सब जुड़े हुए हैं। और आज के दिन क्या हाल है कि नौकरी बच्चे के पास नहीं, किसान की का हालत आपको पता ही है। और इतने सिस्टम्स बना दिए, उलझा दिया पेपर वर्क में, जहां कोई लाभ ही ना पहुंच सके। यहाँ पे आपके खेत है, आपको याद होगा कि पाले के लिए मैंने 31.5 करोड़ रुपया मेरे वक्त में मुआवजा बंटवाया था, याद है? मारना मिले। हाँ नहीं, यहाँ पे फिर कोई दिक्कत यहाँ पे कम था। अब जो बगल के जो गांव, वहां पे ये जो समस्या आई है, और उस वक्त मैंने ये काम करवाया था जहां पाला भी प्राकृतिक आपदाओं में शामिल करवाया, और किसान हर एक गांव में जहां जहां जो पीड़ित था उसको इस बात का लाभ हुआ। आज किसान वैसे ही कि वैसे बैठे हुए हैं, उनको आंदोलन, आप लोगों को आंदोलन करने पड़ते हैं अपनी आवाज उठाने के लिए। और जब आप आंदोलन करते हैं तो क्या बोलते हैं कि एक जाति आंदोलन कर। तो इन लोगों से आप जानते ही हो, आपके सामने सारी बातें हैं, लंबा चौड़ा भाषण क्या देना। मैं आपसे 2 बात करने आई हूँ। मैं अब यहाँ पे कुर्सी मेरी आगे कर दीजिए सरपंच साहब, एक कुर्सी मेरे को देना ताकि मैं आराम से बैठ के आपसे बात कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।